कई बार जब नर्सरी से हम प्लांट घर लेकर आते हैं तो वह घर लाने के बाद जितनी कलियां उसमें होती हैं उतनी ही खिलती हैं। पौधा देखने में स्वस्थ था लेकिन घर आने के बाद वह धीरे धीरे मुरझाने लगता है जबकि हम प्रॉपर केयर कर रहे होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी प्लांट में एक बार फूल खिल गए और दोबारा उसमें कलियां जल्दी नहीं बनती हैं या छोटे छोटे फूल खिलते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको दो ऐसे फर्टिलाइजर के बारे में बताने वाली हूँ जो इजीली अवेलेबल है लेकिन काम बहुत ही 100% करता है। यदि ये दोनों फर्टिलाइज़र अभी मार्च के शुरू में ही आपने अपने सभी फ्लावर्स पे या सभी गमले में दे दिया, तो फ्लावरिंग तो अच्छी होगी ही, साथ ही साथ यदि नए प्लांट को आप लगाना चाहते हैं, वो पौधा भी कभी सूखेगा नहीं, मरेगा नहीं। और गर्मी में अक्सर मैंने देखा है कि पौधे बेजान से नज़र आते हैं, पत्तियाँ टिप से जलने लगती हैं या फूल छोटे-छोटे आने लगते हैं। इस खाद को देने के बाद आपके फूलों की संख्या तो बढ़ेगी, दोबारा फ्लावरिंग भी आप ले सकते हैं और ये है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट की जगह आप माइक्रो न्यूट्रिएंट भी ले सकते हैं। यदि आप किसी माइक्रो न्यूट्रिएंट को यूज़ करते हैं, जो आसानी से नर्सरी पर मिल जाता है, तो इस जगह पे ले सकते हैं। किसी भी प्रकार के कंपोस्ट को ले सकते हैं। अब मात्रा कितनी लेनी है, ये जान लेना ज़रूरी है। 2 चम्मच आप वर्मी कंपोस्ट को 1 लीटर पानी में भिगो दीजिए। करीब 2-3 घंटे जब आप भिगो कर रखेंगे, वो बहुत अच्छे से पानी में डिल्यूट हो जाएगा। मैं अक्सर वर्मी कंपोस्ट की जगह पे माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी इस्तेमाल करती हूँ। कॉस्ट वही पड़ता है, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में छोटी-छोटी वो सारी चीज़ें होती हैं जो शायद हम अपने प्लांट के लिए प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। लेकिन वर्मी कंपोस्ट एक बेसिक खाद होता है जो आपके पौधे में नए स्टेम को लेने में, पत्तियों को लेने में हेल्प करता है। नाइट्रोजन की मात्रा उसमें बहुत सही रहती है। इसलिए जब हम नर्सरी से प्लांट लेकर आते हैं और पौधा सूखने के कगार पर होता है, तो ये खाद आपके पौधे को ज़िंदा कर सकता है। अब आपको क्या करना है, इसमें डालना है 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट बहुत आसानी से आपको नर्सरी पर मिल जाएगा या फिर आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। इसमें 1 चम्मच आप एप्सम सॉल्ट मिला करके इसे आधे 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। बाद में इसे आप 1 लीटर या 2 लीटर, जितना पानी आपको लगता है आपके गमले में ज़रूरत के अनुसार, 2 लीटर में इसे मिला लीजिए और मिलाने के बाद आप अपने सभी प्लांट की जड़ों में ये जो सॉल्यूशन आपने बनाया है इसे दे दीजिए। और इसे रिपीट कितने टाइम पर करना है, 20 दिनों के बाद ही आप रिपीट करेंगे। इसे हर टाइप के प्लांट को दे सकते हैं, चाहे वो अडेनियम है, जेड प्लांट है या क्रेसुला है या इंडोर है या आउटडोर है। सभी प्रकार के प्लांट को आप दे सकते हैं। इसका इफ़ेक्ट बहुत ही अच्छा होता है। एप्सम सॉल्ट जो होता है, इसे मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं। ये पौधों में क्लोरोफिल की क्रिया को बढ़ाने में मदद करता है। पत्तियाँ लश ग्रीन होती हैं और इसके इस्तेमाल से नए शूट्स को लेने में बहुत ही ज़्यादा सहूलियत होती है। जो वर्मी कंपोस्ट है, ये जड़ों के फैलाव में, यानी कि इनिशियल स्टेज पर जब आप नए प्लांट को लगा रहे हैं, तो जड़ों को फैलने में और स्टेम की मजबूती में मदद करता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ही अच्छी है। इसे आप हर एक 20 दिनों पर रिपीट किया करें। और इसका स्प्रे नहीं बन सकता क्योंकि इससे छान करके पतला करना मुश्किल है। यदि आप स्प्रे करना चाहते हैं तो सिर्फ एप्सम सॉल्ट को, 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट को 1 लीटर पानी में डालिए और हर वीक अपने सभी प्लांट पर स्प्रे कीजिए। जो सीडलिंग्स आप लगा रहे हैं या नए पौधे लगा रहे हैं या फिर नर्सरी से जो पौधा आप ले करके आ रहे हैं, उन पर आप इससे स्प्रे करना शुरू करें एप्सम सॉल्ट से। आप देखेंगे कि वह पौधा बहुत ही जल्दी हरा भरा हो रहा है। जिनकी ये शिकायत है कि पत्तियां पीली होकर गिर रही हैं या गुलाब में अच्छी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, गुलाब के पौधे पर एप्सम सॉल्ट और ये वर्मी कंपोस्ट का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा काम करता है। आपको नई नई फ्लावरिंग लेने में हेल्प करता है। अब इसे देना कब है, कोशिश करना चाहिए जब कभी हम खाद दे रहे हैं तो तपती गर्मी में ना दें, इवनिंग तक दे दें ताकि रात भर पौधा जो है ठंडे में पड़ा रहे और फिर सुबह उसमें धूप लगे। धूप लगना ज़रूरी है क्योंकि जो कुछ भी आपने खाद दिया है उसके प्रोसेस को आप समझ लीजिए, डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस होता है वो करने के लिए धूप लगना ज़रूरी होता है। लेकिन डालते ही खाद धूप लगने लगे, ये ज़रूरी नहीं है। देखिए, ये मेरे एलाइज़म का पौधा है, ये बहुत ही अच्छा चल रहा है, लेकिन ये देखिए कैसे मुरझाया हुआ सा दिखने लगा और ऐसे ही सारे प्लांट की हालत हो जाती है गर्मी में। तो रेगुलर बेस पर सिस्टमैटिकली यदि आप खाद देंगे तो आपका पौधा स्वस्थ रहेगा और
फ्लावरिंग भी अच्छी करता रहेगा। ये देने के बाद ऐसा नहीं कि आप वाटरिंग नहीं कर सकते हैं, इसे वाटरिंग की तरह नहीं देना है। 1-1 कप आप 8 से 10 इंच के कंटेनर में दे दीजिए, जैसे मैं दे रही हूँ। इसके बावजूद भी आपको लगता है कि अभी प्लांट को पानी की ज़रूरत है, तो ऊपर से आप नॉर्मल वाटर दे सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इससे जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है मैं आपको दे चुकी हूँ। फिर भी आपको लगता है कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करूँगी। मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को प्लीज़ आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।